परम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमांगली ग्रंथ श्री समय सारजी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी हैं। इसमें प्रथम ही सर्व पर भावों के त्याग के संबंध में यहाँ पर आचार्य देव कुछ कह रहे हैं। बात कहाँ से आई थी? आत्मा को जान लिया, प्रतिबुद्ध हो गया। प्रतिबुद्ध हो जाने के बाद में, इन्हें ज्ञान हो जाने के बाद में अब त्याग क्या करना है? ऐसा होता है ना, आपने सब देख लिया सामान, अब इसके बाद क्या करें? ग्रहण करना है, कितना इसका दाम है। तो ऐसे यहाँ पर आत्मा को प्राप्त करना है तो जान लिया हमने, इसके लिए अब त्याग क्या करना है कि बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो आचार्य ने कितना सरल उत्तर दिया, णाणम पच्चक खाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जितना ज्ञान में और अभी न्यूनता है, उस न्यूनता को दूर करके जब तक पूर्ण नहीं होगा प्रत्याख्यान नहीं होगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्याग होता जाएगा। या ऐसा कह लो, जैसे जैसे त्याग होता जा रहा है ज्ञान बढ़ता जा रहा है। ज्ञान किस बात का? छायाक्षमिक ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। जो ज्ञान यानी स्वसंवेदन ज्ञान कहा था। स्वसंवेदन ज्ञान यानी अपनी आत्मा को जानता हुआ ज्ञान बढ़ रहा है। जैसे जैसे राग द्वेष आदि भावों का त्याग बनता जाएगा, बनेगा ही किसके अवलंबन से? स्वभाव के अवलंबन से। जैसे आप किसी दिन लेकर के बैठ जाओ, आज मुझे क्या करना है? गुस्सा नहीं करना है, मान माया लोभ ये आज हम नहीं करेंगे, तो बैठ सकते हो। वैसे आज हम बैठे हैं, आज क्रोध मान माया लोभ चारों ही मुझे नहीं करने, त्याग है मेरा। तो फिर यदि आपने मात्र इतना नियम लिया और बैठ गए, लेकिन आपको ग्रहण की पद्धति नहीं पता है, ग्रहण क्या करना ये नहीं पता है, तो क्या करोगे? तो क्रोध मान माया लोभ आए बिना रहेंगे ही नहीं। मंदिर में ही बैठ जाओगे तब भी क्या होगा? क्रोध मान माया लोभ कुछ ना कुछ तो आते जाते रहेंगे। लेकिन यदि स्वभाव का अवलंबन लिया, ज्ञान का संवेदन किया, उस काल में क्रोध मान आदि भाव पैदा नहीं होते। उनके पैदा नहीं होने का नाम ही क्या है? त्याग। पर भाव उत्पन्न होकर के उनका त्याग किया जाए, इसकी बजाय भली बात तो क्या है? पैदा ही नहीं हो। और पैदा नहीं होने कैसे पैदा नहीं होंगे? बोलो, गुस्सा नहीं है, इसका उपाय क्या है? गुस्सा नहीं है, इसका उपाय ये है कि अपन मुंह में पानी दबा के रखें तो गुस्सा नहीं आएगा। घमंड नहीं आया, इसका उपाय क्या है? वस्तुएं छोड़ दो तो घमंड कुछ आधार नहीं रहेगा, घमंड नहीं आएगा। लोभ और मायाचार ना हो, इसका उपाय क्या है? क्या उपाय है? वस्तुएं मत देखो, पदार्थों को मत देखो, नई नई चीजें मत देखो, तो क्या होगा? लोभ और मायाचार नहीं होगा। ये उपाय है। ये उपाय से यदि चली जाती हो तो बहुत सारे लोग त्यागी बने हुए हैं, वनों में हैं, फिर भी क्या है? लोभ बना हुआ है, फिर भी 5 इंद्रिय के भोगों की वांछा बनी हुई है, फिर भी गुस्सा क्रोध मान सब बना हुआ है। कारण क्या है उसके बनने का? कि इसके विरुद्ध जो स्वसंवेदन रूप तत्व है उसको नहीं ग्रहण किया, स्वीकार किया, तो ये सारे विपरीत भाव आए बिना नहीं रहेंगे। उसे कहते हैं ना, यदि अच्छे विचार नहीं लाओगे तो बुरे विचार अपने आप आएंगे। अच्छी संगति में नहीं रहोगे तो बुरी संगति अपने आप आएगी। सुदेव के पास नहीं आओगे तो कुदेव के पास या नास्तिक हुए बिना नहीं रहोगे। भगवान के पास आना है न केवल दर्शन करना नहीं है, हमारा आस्तिक भाव की अभिव्यक्ति होती है। हम भगवान में भरोसा रखते हैं, इस बात का प्रतिदिन एक क्या होता है? सील लगती है, एक पक्कापना होता है। सुबह शाम दर्शन किए तो आपको लगे कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, कुछ तो हुआ ही है। क्या हुआ है? आस्तिक हूँ मैं, मुझ में आस्तिक के
आस्तिक की गुण पाया जाता है, मुझ में भगवान में भरोसा है, श्रद्धान है, इस प्रकार का एक भाव जो है ना वो सहज रूप में पाया जाता है, मतलब वो बढ़ता है। इसलिए वो विशेष लाभ भले ना हो पा रहा हो कदाचित किसी को, जिन दर्शन से स्वरूप के वेदन का, फिर भी निर्लाभ रूप नहीं है, बेकार नहीं है, कुछ ना कुछ लाभ तो होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न था त्याग क्या है, तो उन्होंने कहा ज्ञान ही त्याग है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे त्याग होता जाता है, जैसे जैसे स्वसंवेदन बढ़ता है वैसे वैसे त्याग होता है। ये त्याग रूप से कहा। वास्तव में तो उन्होंने कहा त्याग आत्मा करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें त्याग जानना ही है, प्रत्याख्यान जानना ही है, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब उसके लिए दृष्टांत कहा जा रहा था। ये गाथा अपन ने पढ़ी थी, पेज नंबर 89 है, गाथा नंबर 35। इसमें दृष्टांत दिया है, दृष्टांत ने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया था? जैसे कोई पुरुष किसी वस्तु को कि ये पर है, दूसरे की है, ये जानता है और जान करके फिर क्या करता है, छोड़ देता है, उससे विरक्त हो जाता है। घर में कोई सामान नया लाया हुआ रखा हुआ है, आप कुछ दिन बाद घर में गए, बाहर गए थे, फिर घर में पहुंचे तो आपने देखा सामान नया है, तो जैसे ही पता लगा कि सामान है और नया है तो आपको क्या प्रीति होती है, क्या भाव पैदा होता है? अच्छा सामान घर वालों ने ला के रखा है, अब अच्छा है, मज़ा आएगा, ये भाव पैदा होता है। लेकिन फिर घर वालों से पूछा है किसका है, कब लाए, कितने का लाए, तो जैसे ही छानबीन के बाद में पता चला पड़ोसी का है, उसके घर में जगह नहीं थी या वो ताला लगा था तो वो डिलीवरी अपने घर दे गया, तो सुनते से ही क्या हो जाएगा, अब अच्छा लगेगा वो, अब ऐसा लगेगा अपना चलो खोल लें। मैं वहाँ पर था बाहर जब हम पढ़ने गए, तो वो जब हॉस्टल में हम रहते थे, मतलब पहली बार ही गए तो हॉस्टल में जाना था, तो हॉस्टल में गया तो एक रूम था, उस रूम को 2 को शेयर करना था। तो मेरा रूममेट था अमेरिकन रूममेट वहीं का, तो मैं जब कमरे में गया तो वो नहीं था, वहाँ पर एक फ्रिज रखा था छोटा सा, एक माइक्रोवेव था, टीवी भी थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये बढ़िया है, इन हॉस्टल वालों ने कितनी सुविधाएं दे रखी है, फ्रिज भी दिया है, टीवी भी दी है और माइक्रोवेव भी है, साधन पूरे मौजूद हैं। तो मैंने भैया को फ़ोन लगाया कि हमारे यहाँ सब कुछ है, ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं अपने को, अपना सब सामान यहाँ पे पहले से ही है। और मैंने उसको बिल्कुल भरपूर जितना यूज़ कर सकते थे वो 2-4 महीने किया। और जब 4 महीने गुजर गए, जब वो हम रूममेट थे ना, एक को रूममेट था, सीधा बच्चा था बेचारा, तो 4 महीने जब गुजरने हुए और छुट्टियों का टाइम आया, तब ऐसी जब बात हुई तो ये पता चला मुझे कि वो सारा सामान उसका था। वो स्कूल वालों ने नहीं दिया था, वो अपने घर से लेके आया था। वो बेचारा सोचता होगा कि कैसे इंडियन लोग हैं मेरा सामान कम रहता है फ्रिज में, इनका सामान ज़्यादा रहता है। उसको उठा करके, माइक्रोवेव था ना, उसको उठा करके ही मैंने अपनी तरफ रख लिया था, ये अपने को रख लो काम आएगा। वो सारा भरपूर प्रयोग भी ज़्यादा करके बेचारा वो करता भी था। मेरे को बाद में याद आता था कि जब वो करता भी था तो उसको था उसका, लेकिन वो ऐसे पूछ के करे से जैसे कोई बहुत बड़े कमरे, जरा से कमरे हैं, लेकिन वो जैसे पता चला, क्या पता चला, कह रहे ये तो इसका है, ये अपना नहीं है, अपने को दिया नहीं गया है, अपना स्वामित्व नहीं है, किराए में शामिल नहीं है, तो उसके प्रति उससे फिर क्या करोगे व्यक्ति से, अरे हमको पता नहीं था, सॉरी, मतलब ये सारा सामान तो मैं समझा कि उन्होंने दिया था, हमने यूज़ किया तो आपका था, आपका धन्यवाद, लेकिन हम उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। अब उस सामान के प्रति जो ये भाव था कि ये सामान उठा के मैं अपनी तरफ ही रखूं, मेरा सामान रहे, आधा इसका आधा मेरा, ऐसा वो जो भाव है, वो भाव कितनी देर रहेगा? अभी भी वो चीज़ वहीं रखी हुई है, हमारी साइड में रखी हुई है, समझो पोर्शन में, लेकिन वो पोर्शन में रखने पर भी अब क्या है, आप ले जाओ इसको, अपनी तरफ रख लो, अब हम आपसे पूछेंगे, यूज़ करेंगे। वो कहता भी है नहीं आप यहीं रहने दो, अब रखा है तो रखे रहने दो, कोई बात नहीं, 4 महीने गुजर गए, 4 महीने और सही। तो वो भले चीज़ें वहाँ रखी हुई है, अपन अभी भी प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति अब क्या भाव आ चुका है, अपना नहीं है,
अपने स्वामित्व का नहीं है। तो जैसे ही जाना, जानने के साथ में उसका प्रत्याख्यान हो जाता है। वही तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही जान लिया कि ये चीज़ें, ये वस्तुएं, ये देह, ये कर्म जनित भाव, ये सब कैसे हैं, अपने नहीं हैं, तो उनको आप अपनाओगे कैसे, हमको ये बताओ। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, सामान्य सज्जन व्यक्ति जिसको पता चल जाए ये चीज़ अपनी नहीं है, तो उसको उसी प्रेम से रख सकता है। आप कह सकते हैं चोर लोग होते हैं, वो चोर लोग क्या करते हैं, दूसरे की चीज़ों को ले लेते हैं और यूज़ करते हैं। चोर को ही पता होता है कि पराई है दूसरे की, इसलिए छुपा छुपा के यूज़ करता है। उसको भी चित्त में बैठा हुआ ही है, क्या बैठा हुआ है, जिसको मैंने उठाया है ये अपना नहीं है, दूसरे का है, कोई देख ना ले। और अपनी चीज़ के लिए ऐसा भाव रहता है। किसी ने कोई फ़ोन चुरा लिया, उससे बात कर रहा है, तो क्या भाव रहेगा, कोई देख नहीं ले इससे, कोई इसका नंबर नहीं निकाल ले, कोई इसकी पहचान नहीं निकाल ले, फटाफट दूसरे को बेच दिया जाए। यानी उस व्यक्ति को भी, जिसने उसको चुराया है, उसको भी विवेक रहता है ये मेरा नहीं है, अपना नहीं है, अपनी मालकियत का नहीं है। और उसे डरता भी पकड़े जाने से, इसे तो घूमता रहता है। बदमाश होगा बस अकेला, जो पर की चीज़ उठा भी ले और दादागिरी भी जमा। अब आप सोचना अपन कौन है, पर की चीज़ है उसको दादागिरी के साथ में प्रयोग करते हैं, कि पर की चीज़ को पर मान करके बस हाँ ऐसा है अपन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे का है, हमने बस लिया है इस टाइप से। यदि अपन बदमाश है तो अच्छे नहीं है, बदमाशों को फल बदमाशी का मिलेगा। और यदि अपन केवल प्रयोग के नाम पर कि कुछ अभी काम है, आवश्यकता है, इसलिए प्रयोग किया जा रहा है, तथापि हमारा वास्तव में नहीं है, ऐसा जानते मानते हैं, तो कोई बात नहीं है। यानी उसका त्याग है कि नहीं भावों में, पहले भावों में त्याग बनता है, फिर बाहरी रूप से यदि स्वीकार किया है तो उसका भी त्याग बनता है। उसका एक अच्छा दृष्टांत है, अपन पढ़ते हैं। 89 नंबर पेज है, टीका। जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़ कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया, धोबी के यहाँ से कपड़ा ले आया, चद्दर दिया था धुलने, घर में तो धुलती नहीं है ना, तो कहाँ धुलवाते हैं, धोबी के यहाँ। क्यों भाई संदीप, धोबी क्या कपड़े धोने लायक हैं? धोबी क्या कपड़े धुलने लायक है क्या? क्यों नहीं है? कहाँ धोएगा? धोबी घाट पे धोएगा। धोबी घाट पे धोएगा तो क्या होगा है? पानी अनछना तो खैर आप घर में ही प्रयोग कर लेते हो वो भी कर लेता, कोई बात नहीं। धोबी घाट में मछलियाँ भी रहती है, आप देखना पानी जमा रहता है ना, तो वहाँ पर मछलियाँ पैदा हो ही जाती है छोटी छोटी। तो वहाँ पर जब कपड़े धुलेंगे तो कपड़े नहीं धुलेंगे, मछलियाँ भी सब, मछलियाँ और उसके जैसे पंचेंद्रीय जीव तक घाते जाते हैं। कौन देख रहा है? कपड़े पहन कर के आए अपन, भले शुद्ध कपड़े। कैसे शुद्ध कपड़े? सारा रक्त से सने हुए, रक्त नहीं यद्यपि, परंतु जीवों के कलेवर से उड़े हुए हैं। और कहो तो अपने घरों में से भी अपन पानी ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो जीव सहित ही है, तो वो भी सब कैसा है? अम्मा कहते हैं बेंगलोर तो हमने कहा बच्चे मतलब युवा लोग थे, उनके आप लोग धोती दुपट्टे पे पहन के आ रहे हो, लेकिन ये कैसे पहन के आ रहे हो? सब घर में पानी अनछना ऐसा दश लक्षण के समय है, और वॉशिंग मशीन लिया, उसमें पानी घुमाया और फिर सुखाया, सुखा करके लिया है। शुद्धि कहाँ है? जीव हिंसा से बचने का भाव कहाँ है? हम सोच रहे हैं कपड़े कैसे हैं? शुद्ध, लेकिन है कैसे वे? अशुद्ध है। वैसे अशुद्ध नहीं है छुए हुए, अकेली छुआछूत वाली शुद्धियाँ नहीं हुआ करती है, और भी शुद्धि होती है। कपड़ा जीर्ण शीर्ण फटा हो वो भी अशुद्ध होता है, भले छुआ हुआ नहीं किसी। क्या समझे भैया? मंदिर जी के कपड़े हैं, गंदे हैं, मेले हैं, लेकिन निचो करके सुखा करके पहने हुए, वो भी कैसे हैं? अशुद्ध हैं। एक व्यक्ति ने कपड़े पहने, वही कपड़े अब कपड़े मिल नहीं रहे थे, तो वो लेकर के दूसरे व्यक्ति ने प्रयोग कर लिए, वो भी कैसे हैं?
अशुद्ध हैं। अरे पार्टियों में, शादियों में आप अच्छे कपड़े जीर्ण शीर्ण पहन के जाते हो? कैसे पहन के जाते हैं? अच्छे अच्छे ने नए कपड़े, मजबूत कपड़े, धुले हुए कपड़े हैं। तो जब वहाँ पर रागियों को देखने दिखाने के लिए अपन ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं और जिनेन्द्र भगवान के सामने आए हैं तो कैसे पहन के आए? वो जर्जर हो रहा है, फट भी रहा है, यहाँ से चीरा लगा है तो भी चलता है। क्यों? भगवान भी इतरागी है और अपन में भी इतरागी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान को क्या लेना? अब जहाँ दूसरी जगह जाते हैं तो वो लोग भी रागी हैं, तो अपन भी उनके समान रागी हो जाते हैं। यानी जिसको देखते हैं वैसा हो रहे क्या? उल्टा होना चाहिए ना। चलो उल्टा ना हो, आज जो पहनना हो सो पहनना, यहाँ तो अच्छे पहनना। तो दिए नहीं जाते। आचार्य ने दृष्टांत दिया, लेकिन समझना दृष्टांत दृष्टांत के हिसाब का है। इसको पढ़ के कोई कहे वो समय सारथी में लिखा है, क्या लिखा है? धोबी क्या कपड़े धुलते हैं और अपन धो सकते हैं, जैनों का दृष्टांत है। ना धुल सकते हैं और क्या कहें, प्रेस करके ला रहे हैं अपन। प्रेस करने का इतना शौक है, करने का नहीं, करवाने का। कि कहाँ प्रेस होके आते बहन जी कपड़े? घर में करे कभी नहीं? कभी तो करे होंगे, अच्छे करते तो। कहाँ से होके आते हैं? धोबी क्या? धोबी क्या से कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, महिला कर रही है, कौन से दिनों में कर रही है, वो कौन से कपड़े हैं, किस किस घर के कहाँ कहाँ के कपड़े हैं, सब बराबर। वही कपड़े पहन पुना करके शास्त्र अच्छे से लिया, भगवान लिए, और कहो तो धोती दुपट्टे ही प्रेस होके आ रहे हैं, कलफ के कपड़े। क्या होगा? हम जब नए नए आए ना यहाँ, तो फिर एक दो बार दिखाएंगे कि कपड़े यहाँ जाएंगे धुलने के सही प्रेस होने, तो इसका क्या ठिकाना है? घर में अपने से बनता नहीं, छुट्टी कराना ही नहीं, काम खत्म। मत कराओ ना, क्या फर्क पड़ता है? और फिर भी यदि शौक हो तो एक काम करो, मंदिर के कपड़े हैं ना वो अलग रख लो। आप मंदिर जी के कपड़े 2 जोड़ी अलग रख लो, सादे रख लो, बिना प्रेस के रख लो। करनी है तो घर में कर लेना, वो पहन के आना। लेकिन इतना कौन करेगा? क्यों जी? और फिर मंदिर में 2 ही जोड़ी कपड़े पहन के आएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं? रोज नए नए चाहिए, नए चाहिए कि पुराने चाहिए? आप सोचना, विचारना। क्या जी? ऐसे पहन के आ जाओगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, ना भगवान को ना आपको, कुछ ध्यान नहीं रहता, सब चलता है। चलता नहीं चलता? अपन ये शास्त्र भी छूने योग्य है कि नहीं है, ये भी नहीं सोचते, कहाँ कहाँ से होकर के आते हैं। सब चलता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ बात दूसरी चल रही थी, लेकिन धोबी की बात आई तो आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कोई पुरुष धोबी के घर से कपड़ा ले आया। तो क्या कपड़ा ले आया? चादर ले आया। चादर दी थी धुलने, चादर ले आया। क्या मान के लाया? अपनी है, और ओढ़ करके सो गया। तो ज्ञानी है क्या अज्ञानी है? बोलो, ज्ञानी क्या अज्ञानी है? दूसरे की चादर लाया लेकिन मान क्या रहा है? अपनी है, और ओढ़ करके सो गया। तो वह ज्ञानी है क्या अज्ञानी है? किसने अज्ञानी बनाया उसे? ये लिखा है यहाँ पर सब। किसने अज्ञानी बनाया मिथिलेश भैया? हैं? राग ने? अरे उदाहरण में बता, उत्तर दो। खुद ही बना, खुद ही ठीक से पहचान करके नहीं लाया। जब लेकर के आया ना, ऐसा हो जाता ना कई बार, कपड़े वो आपने कहा हमारे कपड़े दे दो, उसने भी निकाल के दे दिया, आपने भी हाँ ठीक है 4 कपड़े लेकर के आ गए। ज़्यादा देखते नहीं है, और फिर सामान ही टाइप के हो तो अपन ने पहनने की नहीं कह रहे, ओढ़ने वाली है, ओढ़ भी लिए, बिछा भी दिया, तो वो ज़्यादा पहचान नहीं करी हमने। मतलब बेस में क्या रहा? चीज़ दूसरे ने दूसरे की दी, हमको लेकर के आनी थी पहचान करके, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, हमने ज़्यादा सोचा नहीं, विचारा नहीं, और लेकर के आ गए और उसको अपना मान के यूज़ करने लगे। तो इसमें अज्ञानी धोबी ने बनाया, कपड़े ने बनाया, जिस व्यक्ति का ओरिजिनली है उसने बनाया, कि अपन खुद बने? बहुत अच्छा उत्तर है, आगे सिद्धांत पे लगाना है इसी को। किसने बनाया? अज्ञानी है, धोबी ने नहीं बनाया।
आप कहो तो नहीं तो धोबी को ही गाली देने लगो, धोबी ने हमको बुद्धू बनाया, धोबी ने हमको दूसरे का दे दिया। अरे भाई उसने दिया, तुम देखते ना, उसने दिया सो दिया, हम मानते हैं, लेकिन आप क्यों लेकर के आए? मत लेके आते। जल्दी में आप थे तो जल्दी में आप थे तो ये गलती किसकी है? बस यही होता है, दूध उफना घर में, गलती किसकी है? गैस की, बहू की, दूध की है कि नहीं? किसकी गलती है? अपनी नहीं है। वो है ना उदाहरण, अपन निकल रहे थे, निकल करके रास्ते में एक गिलास रखा था, गिलास पे पैर लग गया और पानी या जो भी था वो ढुल गया, टूट गया, तो गलती किसकी है? रखने वाले की। और फिर किसी ने याद दिलाया, क्या याद दिलाया? अरे तुम नहीं रखा था ये यहाँ बीच में, तो फिर अब गलती किसकी है? अभी भी दूसरों की है। तुमको इतनी अक्ल नहीं कि ये बीच में से रखा हुआ है तो उठा लें? क्यों? अपनी नहीं होती है, किसकी होती है? सब दूसरों की होती है। बार बार दूसरों पे दोष जाता है। भोजन हमको नहीं मिला तो उसके लिए गलती किसकी है? आपकी गलती। गरम नहीं मिला, किसकी गलती है? आपकी गलती है। समय पे नहीं दिया, किसकी गलती है? आपकी गलती है। पैसा नहीं मिला, किसकी गलती है? सरकार की गलती। ने हर जगह यदि देखने जाएं, दोष लगाने की तरफ से क्या कहता है व्यक्ति? दूसरे का सब कुछ है, मेरे को कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, पता है उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा कौन? मेरे माता पिता, क्योंकि उनको है ना, तो उनके कारण से अपने को है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम नहीं है, वो है। अपना नहीं सोचता। लेकिन आचार्य हम बार बार दिखाते हैं, स्वभाव भी तुम्हारा खुद का है, और यदि कोई दोष है वो भी किसका है? तुम्हारा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो स्वीकार करो, कुछ दायित्व तो लो। तुम तो हर कुछ दूसरे के माथे पे डालते जाते हो। अपने लिए भी तो कुछ काम करो। अच्छी अच्छी बातें हो वो अपने सिर पे, और जो जितनी बुरी बातें हो सब दूसरे पे। ऐसे काम नहीं चल सकता। न्याय से काम करो, एक जैसा न्याय लगाओ। यदि दूसरों को देना है सब कुछ दूसरों पे कहो, अपने पे लेना सब कुछ अपने पे लो, तो काम बनेगा। तो आप कहलाओगे विवेकी, न्यायवान, और नहीं तो अन्यायी जीव। तो ऐसा ही आचार्य देव ने यहाँ कहा, अपने आप ही क्या हो रहा है? अज्ञानी हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? यह वस्तु दूसरे का है, ऐसे ज्ञान से, श्रद्धांत से रहित है, आचरण से भी रहित है, इसलिए अज्ञानी हो रहा है। किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पकड़ करके खींचता है और उसे नग्न कर कहता है, तो शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है, सो मुझे दे दे। क्या किया उसने? जिसका था वो पोचा। पुरानी बीच की स्टोरी आप सब समझ लेना। जिसका ओरिजिनल था तो धोबी के पास गया, और धोबी के पास जाकर के उसने कहा मेरा कपड़ा, तो वो उसने देखा और पहचान की मेरा कपड़ा नहीं है। तो धोबी को याद आया, और फिर वो जा कर के उसने कहा कि वो व्यक्ति दूसरा है ना कि पड़ोस में, उसका भी ऐसे ही था, वो ले गया, आप उसके यहाँ से ले लो। वो आ गया, उसने देखा सो रहा था, आओ देखा ना था। उसने पूछा, तो पल्लू पकड़ा, और पकड़ के, ए भैया ये किसका है? मेरा है, लाओ मुझे दो, मुझे दो। तो आदमी सो रहा था बेचारा, एकदम उठे तो पहली बार तो क्या हो, उसको गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ाहट हो जाए। कौन है, कौन है, किसका है? नहीं हमारा है। नहीं, पहचानो, ये जो चीज़ है ये हमारी है। देखो हमारा नाम है, हमारे डिज़ाइन है, ये सब चिन्ह है, तुम्हारा देखो क्या है। तो ऐसा जब उसको बार बार कहता है तो शीघ्र जाग, उठ और सावधान हो, अलर्ट हो, देख अपने चिन्हों से पहचान कर, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, तो तुम मुझे मेरा सामान दे दो, इसको अपना मत मानो, मत स्वीकारो, मुझे चाहिए, मैं लेके जा रहा हूँ। तो क्या करेगा वो व्यक्ति? नहीं, देने के पहले क्या करेगा? है ऐसे दे देगा, अच्छा अच्छा मांगने ले जा भैया। हाँ, पहले क्या करेगा? पहले जागेगा, थोड़ा गुस्सा उतारेगा, और फिर सुन करके ये क्या कह रहा है, सुनने के बाद में मेरे कपड़े के चिन्ह है कि नहीं है? नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रतिबुद्ध, ज्ञानी हो जाएगा। और जैसे उसको समझ में आएगा
क्या ये वास्तव में कपड़ा गलती से आ गया है, मेरा नहीं है, तो उस समय उसको क्या भाव पैदा होगा उसके प्रति? क्या भाव पैदा होगा? त्याग का। अब ये मेरा नहीं है। ओढ़ रखा है कि नहीं उसने? अभी ओढ़ रखा है, नहीं तो वो सड़क पे आ जाएगा एकदम। तो अभी ओढ़ रखा है, अभी उसके शरीर पर डला है, तथापि वो ये जानता है, मानता है कि ये मेरा नहीं है। उसको बोलेगा भी, क्या बोलेगा? क्षमा करना, गलती हो गई, लेकिन मैं आपको भी देता हूँ, 2 मिनट में देता हूँ, या मैं आपके घर पहुँचाता हूँ। अब यूज़ कर ही लिया है तो थोड़ा सा धो करके दूंगा। सज्जन व्यक्ति तो यही करेगा, तो आपको मैं पहुँचा दूंगा, अभी आप भले मेरा ले जाओ या जो भी है, लेकिन मुझे समझ में आ गया। यानी जैसे ही उसने लक्षणों का विचार करके पहचाना, भले उसके शरीर पर मौजूद है वो कपड़ा, फिर भी वो क्या मानता है? मेरा नहीं है। त्याग हो गया कि नहीं हो गया उस समय उसको? किसका? उस वस्त्र का, जबकि उसके संग में डला हुआ है। समझना, बहुत मार्मिक उदाहरण है। उससे कुछ और भी कहना आचार्य देव को कि ऐसे ही आगे जब कहेंगे कि भाव बने रहते हैं, अभी संस्कारवश या प्रयोग में आ रहे हैं इसलिए, तथापि बुद्धि में श्रद्धान के लेवल पर क्या बनता है? उनका त्याग बनता है। अभी बाहर में दिख नहीं रहा त्याग हुआ, अभी भी वस्त्र आदि के संग में दिख सकता है कोई, फिर भी उसके बुद्धि में आ चुका है कि वास्तव में ये वस्तु मेरी नहीं है। ठीक है, समझ में दृष्टांत? तब बारंबार कहे गए, बार बार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके यह वस्त्र, भली भांति परीक्षा कर अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। ज्ञानी हुआ, अब उसको ज्ञानी किसने बनाया? खुद ही बन गया। परीक्षा करी तो परीक्षा स्वयं ने करी, तो परीक्षा करने के पूर्व उसको एक देशना की प्राप्ति, तो देशना लब्धि भी आ गई। देशना मिली, किसी ने उसको प्रबोध दिया, जागो, सावधान हो, मेरा है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा एक ऊपर से उपदेश मिला। ठीक है ना, उपदेश का बाह्य निमित्त रहा, और उसके साथ में फिर सुनने मात्र से उसने नहीं दे दिया कि ये भला व्यक्ति आया दे दे, स्वयं ने विचार परीक्षा करी। यानी ये हो गई अपनी, समझ लो, प्रायोगिकता लब्धि की तरफ से कहें तो विचारता हुआ, तत्व निर्णय करता हुआ, परीक्षा करता हुआ, करण में पहुंचता हुआ, और फिर निर्णय हो गया ऐसा ही है। ऐसा होकर के वो ज्ञानी खुद बना, स्वयं बना, और फिर उसने उसका त्याग भी कर दिया। ये था दृष्टांत। अब सिद्धांत पे आते हैं। इसी प्रकार ज्ञाता भी ब्रह्मवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। ज्ञाता यानी यह जीव द्रव्य क्या कर रहा है? सो रहा है। कौन कौन सो रहा है महेश जी? आप तो जाग रहे हो। कौन कौन सो रहा है? देखो भी आजू बाजू में कोई सो रहा तो जगा देना उसको। अभी तो कोई संख्याएं भी नहीं चल रही है। कौन सो रहा है? यह ज्ञाता जीव सो रहा है। कब सो रहा है? ब्रह्मवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके, ग्रहण नहीं करके, उन्हें अपना जान के। दो चीजें हैं, एक तो उनको अपना जाना और उन्हें ग्रहण किया, और ग्रहण करके एक रूप करके सो रहा है, तद्रूप आचरण कर लिया। तो उसका श्रद्धान भी विपरीत हो गया, ज्ञान भी विपरीत हो गया, और आचरण भी विपरीत हो गया। किसका? ज्ञाता का हो गया ना विपरीत। पर भावों को ग्रहण किया। पर भाव को कैसे ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन ग्रहण किया। धन को ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? हाथ से लिया, जेब में रखा, बैंक के अकाउंट में अपनी सैलरी जमा हो गई, डिपॉजिट हो गई, तो अपन ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। वस्त्र पहने, वस्त्र ग्रहण किए, जेवर पहने हुए ग्रहण किए, गाड़ी खरीद के अलावा वो ग्रहण करिए, ये सब ग्रहण किया। ये ग्रहण जानते हैं। इसके अलावा भी ग्रहण होता है, पर भावों का ग्रहण। कौन से पर भाव? मिथिलेश भैया, और क्या है पर भावों का ग्रहण में? कौन सा भाव ग्रहण होगा?
ये सब तो अपन जानते हैं कि ये सब परभाव इनको ग्रहण करते हैं, परवस्व ग्रहण करें, अपनी नहीं है। इसके अलावा और क्या ग्रहण किया जाता है परभाव के नाम पर? क्या ग्रहण किया जाता है? बोलो। राग द्वेष कहाँ पर होते हैं? राग द्वेष तो अपने खुद के भाव होते हैं। जीवस्य स्वतत्व मोदिक भावोचर, जीव का ही भाव होता है ना। राग द्वेष तो अपने भाव है। हाँ, विभाव सही, विभाव भाव, लेकिन अपने भाव तो रहते तो एक अनादिकाल से चल रहे। बताओ, राग द्वेष मोह में से कौन सा भाव नहीं चल रहा है? हाँ, चल रहे ना सब। क्यों नहीं रहते हैं? अच्छा, आप कषाय मार्गण पढ़ के आ गए हो। बदलता तो ज्ञान भी जा रहा है, लेकिन समाप्त दो चीज़ें हैं इसके बारे में। एक तो क्या है, हम भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करके ये समझ में आता है कि क्रोध नष्ट होता है, घमंड नष्ट होता है, छल कपट नष्ट होता है, लालच नष्ट होता है, काम विकार नष्ट होता है, हंसना नष्ट होता है, रोना नष्ट होता है, शोक नष्ट होता है, विषाद नष्ट होता है, रति का भाव नष्ट होता है, डर का भाव नष्ट होता है, जुगुप्सा, ग्लानि, घृणा, लालच, उद्वेग, विषाद, ये सब भाव क्या होते हैं? ये भगवान को देखो समझ में आता है, देखते नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस बात की साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि ये सारे भाव जो पैदा होते हैं वो किसी व्यक्ति में नष्ट हुए हैं। नष्ट हुए यानी अनादिकाल से चले थे परंतु अनंत काल तक चले, ऐसा नियम नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, इनका नाश होता है। और जो नाश को प्राप्त हो जाता है यानी वियुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, वो कैसा है? वह नेचुरल स्वाभाविक भाव नहीं है। स्वभाव किसे कहते हैं? कि जो कभी भी छूटता नहीं है। अन्नोन्नम पविसंता दिनता उगास मंड मंडस मेलंतावी नित्यम सगम स्वभावम न विजहंती, जो अपने स्वभाव का किसी भी अवस्था में परित्याग नहीं करता है, जिसका जो स्वभाव बना ही रहता है, अवस्थाएं भी बदल जाए फिर भी वो जो बना रहे, उसका नाम है स्वभाव। और इनकी अवस्थाएं इतनी बदल गई फिर भी राग द्वेष मोह आदि का नाश हुआ, यानी वो स्वभाव नहीं हो सकता। और जाति के नाते सारे जीव द्रव्य कैसे हैं? एक जैसे हैं, तभी तो उनको जीव द्रव्य में रखा है ना। अलग अलग प्रकार के द्रव्य नहीं कहे, 6 द्रव्य कहे, 7 नहीं कहे। एक संसारी टाइप के जीव द्रव्य अलग और एक मुक्त टाइप के जीव द्रव्य अलग, क्योंकि उनमें गुण शक्तियाँ अलग अलग हैं। ऐसा विभाजन नहीं किया। विभाजन कैसा किया? जीव द्रव्य की पूरी एक कैटेगरी करी, यानी सब एक जैसे हैं, सबका नेचर एक जैसा है। जैसे मनुष्य की अपेक्षा से अपन बात करें तो विश्व के सारे मनुष्य कैसे हैं? मनुष्य की यदि संख्या की गिनती करेंगे तो लूले लंगड़ों को छोड़ देंगे, अंधों को छोड़ देंगे, कानों को छोड़ देंगे ना उनको, क्योंकि वो तो अंधे लोग हैं, काने लोग हैं। लेकिन मनुष्यत्व की गिनती होती, मनुष्य कितने हैं? भले शिशु हो, भले वृद्ध हो, भले मृत्युशैया पे पड़ा हो, भले कैसा बीमार हो, रोगी हो, मनुष्यत्व के नाते क्या है? सब एक जैसे हैं। भारतीयों की गिनती करी जाए तो किस किस को गिनेंगे? जिन जिन के घर हैं, जिन जिन के पास नाम पता एड्रेस है, किन की गिनती करेंगे? जो भारत में पैदा हुए हैं उन सब की बिना किसी भेदभाव के क्या करी जाएगी? गिनती करी जाएगी। ऐसे के ऐसे ही जब हमने ये जीवों की गिनती करी या जीवों को लिया तो किन किन को लिया? जिनमें जीवत्व है, चैतन्यत्व है, स्वरूप चेतना रूप पाया जाता है, जीते हैं, वे सारे जीव उस नाते से क्या कहलाएंगे? जीव ही कहलाएंगे। इसे जीव द्रव्य में रखा। भले मुक्त हो, चाहे संसारी हो, चाहे संगी हो, चाहे असंगी हो, सबका नाम क्या है? जीव द्रव्य। और यदि एक जीव द्रव्य में ये दिखता है, क्या दिखता है? नष्ट हो गए, तो इसका अर्थ क्या निकला? स्वभाव नहीं है। इतनी सारी व्याख्यान मात्र इस बात के लिए किया है कि ये समझ में आए कि ये भाव स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं है तो उसका नाम है परभाव। एक हेतु तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरे की प्रॉपर्टी के हैं,
दूसरे जो हमारे विपक्षी दल के हैं उनकी शह पे पैदा होते हैं। भारत में रहने वाला व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, भारतीय है, तथापि पाकिस्तान से पैसा लेता है और यहाँ पर गड़बड़ करता है, विद्रोह करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय होकर के भी भारतीय है कि विदेशी है? भारत में पैदा हुआ है, उसके माता पिता भारत के हैं, यहीं पे सारी शिक्षा हुई है, उसका आधार कार्ड भी है। क्या है? आधार कार्ड भी है, लेकिन पैसा किससे लेता है? पाकिस्तान से लेता है। और गतिविधि कौन सी करता है? देश विरोधी, आतंकवाद फैलाने की या कुछ सीक्रेट्स बेचने की। तो उस व्यक्ति के भारतीय होने पर भी क्या भारतीय कहलाएगा? हाँ? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट कर रहा है, बराबर, और उनको बुला रहा है। दूसरे जो विरोधी तत्व हैं उनको बोल रहा है आप आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ लोग हैं, यहाँ सेना है, यहाँ ये चीज़ें, आप इनको विध्वंस कर दो। यानी लेवी पनप भी उनके शह पे रहा है एक बार, और आश्रय भी किसको दे रहा है? दूसरों को। ये दो बातें हैं। ऐसे के ऐसे क्रोध भाव, मान भाव, माया भाव, लोभ भाव, मोह भाव, ये जितने भी भाव हैं पैदा कहाँ हो रहे हैं? जीव में पैदा हो रहे हैं। तो किसके कहलाएंगे? जीव के। ठीक है ना? जीव के हैं। अभी इतना सुनो, जीव के हैं। अब लेकिन इनका थोड़ा सा विश्लेषण किया रहे जीव ज्ञानी होकर के। ये है तो अपने में स्वीकार है, लेकिन क्या ये जीव के हैं? तो क्या ये जीव की शह पे पनप रहे हैं? क्या जीव के स्वभाव से पैदा हो रहे हैं? क्या जीव के लिए कुछ काम कर रहे हैं? राग द्वेष मोह, जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान। और प्रयोजन क्या है? आनंद। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत यानी सत्स्वरूप, चित यानी विशेष स्वरूप, आनंद यानी इसका प्रयोजन। वर्ण लीजिए ना, वर्ण लीजिए, कहीं पढ़ लेते हैं। सच्चिदानंद, एक वर्ड में पूरा सब कुछ आ गया। सत यानी सामान्य स्वरूप आ गया, चित यानी विशेष स्वरूप आ गया, और आनंद यानी प्रयोजन आ गया कि आपको करना क्या है, हो किसके लिए आप? जीव है तो जीव का प्रयोजन क्या है होने का? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो सच्चिदानंद है तो हमारा नेचर या प्रयोजन तो क्या है? आनंद का। ज्ञान के माध्यम से आनंद की प्राप्ति हो इसका। तो जो परिणाम पैदा हो रहा है जीव में, उस प्रयोजन की पूर्ति करना चाहिए। भारत का नागरिक है, भारत में पैदा हुआ है, तो उसका फर्ज क्या होना चाहिए कि भारत की उन्नति के लिए, रक्षा के लिए प्रयास करे, उस रूप रहे। ना विशेष कुछ कर सकता हो तो कम से कम बिगाड़ा नहीं करे, दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं करे, नहीं तो क्या हमारे काम का नहीं, देश का नहीं है। ऐसे के ऐसे जीव में भाव पैदा हुआ, तो उस भाव जो कोई पैदा हो रहा है, कुछ नाम ले लो उसका, परीक्षा करो उसकी। क्या परीक्षा करें? ये मेरे स्वभाव के लिए सुरक्षा दे रहा है, स्वभाव को बढ़ा रहा है, आनंद ला रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है? खराबी कर रहा है। उससे पहचान होगी स्व है कि पर है। अपने पराई की पहचान कैसे हो? आपके फ्रेंड्स हैं भैया, अपने संदीप के पीछे आपके फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स के अच्छे बुरे की पहचान कैसे करते हो आप? हाँ आप ही, हाँ, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे फ्रेंड्स के? ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। अपने को खिलाएं पिलाएं, घुमाएं फिराएं, ले जाएं, पब में ले जाएं, डांस कराएं, तो अच्छे दोस्त हैं। और अपने को बोले नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, रात को घूमने नहीं जाना, तो अच्छे दोस्त नहीं। उनका क्या कर देते हैं अपन? त्याग। और जो घुमाएं फिराएं वो अपने अच्छे दोस्त। यदि ये पहचान हो ना बेटा आपकी, तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। खिलाने पिलाने घुमाने फिराने वाले जो दोस्त हैं, वो अभी अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, कब वो लत लगा दें। आप देखो कितने तो किस्से आते हैं, ड्रग्स के लोग शिकार बन रहे हैं। कौन बना रहा है? दूसरा नहीं, अपने ही दोस्त खुद शिकार हैं और दोस्तों को शिकार बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शह मिलती है उनकी।
आप दूसरों को पकड़ के लाओ, आपका तो माल सारा हमने खींच लिया, तुम तो हमारे गुलाम बन ही चुके हो, दूसरों को लाओ। फीमेल फ्रेंड्स को, मतलब स्त्रियां स्त्रियों को ही फंसा रही है। समझ में नहीं आता, भरोसा करें तो करें किसका, किसका भरोसा करें, मतलब किस किस बात से बचाएं बच्चों को, किस किस बात से बचें। बड़े लोग डूब रहे, युवा डूब रहे, बच्चे डूब रहे, कौन बचे हैं? केवल कुछ लोग। समझ में नहीं आता। अपन बच्चों को पैसे ऐसे देते हैं, 300 रुपये चाहिए, काय के लिए? घूमने जाना है, वहाँ खाना पीना है, बरिस्ता जाएंगे, ओला 300 ले गए, 500 ले गए, 1000 ले गए, ठिकाना है कुछ, क्या होगा उसका? लेकिन अपने प्यारे बच्चे हैं, देना चाहिए। नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, संक्लेश होगा। संक्लेश नहीं करना अपने को, संक्लेश भाव नहीं होना चाहिए। 500 मांगे, 500 1000 मांगे। अभी हम खंडवा गए थे तो एक बहन जी पूछी कि अब वो बच्चों को मंदिर जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो आते नहीं है, फिर ऐसा लगता है इनको उठाएं सुबह से, मतलब बच्चा अच्छा था उनका, फिर भी लेकिन उठाना तो पड़ता ही है, बाद में चलो 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 जल्दी करनी पड़ती है, फिर मन में ऐसा भाव आता है, कहाँ अपन संक्लेश। तो क्या करें? नहीं करें कि करें? क्यों जी? मंदिर लाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है, थोड़ा उठाना ही पड़ता है पूजा पाठ के लिए। तो क्या करें? संक्लेश नहीं होता उसमें? कितना संक्लेश होता है? क्यों मैडम? वहाँ संक्लेश होता है। वो बच्चों को जब अपन ने पहली बार स्कूल भेजा था, दूसरी बार भेजा था, वो कितना रोया था, याद है कितना रोया था? रोज कहता था सुबह उठते से ही, मंदिर स्कूल नहीं जाना है, मम्मी स्कूल नहीं जाना है। सुबह उठा उठते से चालू हो गया स्कूल, लेकिन फिर भी आपने क्या करा? उसके ऊपर दया नहीं करी। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो मंदिर के लिए आपने सुबह से उठाया, वो बोले नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो आप बोल अब ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया, क्या फर्क पड़ता है, मंदिर ही तो है। 10 बजे चला जाएगा, 11 पे चला जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो कौन भगवान नाराज हो जाएंगे? भगवान तो अपने वीतरागी वीतरागी भगवान के चक्कर में क्यों बेचारे की नींद खराब करें? जाने कोई बात। अरे 6 दिन उसको भेजते हैं पाप के वहाँ पर, 1 दिन का भेजना चाहिए भगवान के अभिषेक, चरण स्पर्श, पूजा पाठ, स्वाध्याय, कुछ तो करे भला काम है। वो संक्लेश लगता है, संक्लेश नहीं। उनको हमने उत्तर दिया ये संक्लेश नहीं है। अशुभ लेश्या में भी शुभ भाव होते हैं, ये पढ़ा ना अपन ने। तो ये अशुभ दिख रहा है, क्रिया भी अशुभ जैसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि परिणाम ऐसा हो रहा है, लेकिन अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है, और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या आएगा? ये तो आप इतने संक्लेश से बचना चाहते हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? कितने संक्लेश में डूबने वाले हो ज़्यादा। जब वह विपरीत पथ पर चलेगा तो क्या होगा? फ्रेंड्स की पहचान करना नहीं आई, गलत फ्रेंड्स में फंस गए, कुछ हाथ में ले लिया, मुंह में चला गया, तुम्हारी दशा क्या होने वाली है? अभी तो अच्छा लग रहा है घुमाना फिराना, गाड़ी पे बैठना, होटल में जाना, नाचना गाना, लेकिन होगा क्या उसका फल? इतना पेपर पढ़ते हो फिर भी समझ में नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आता। हमको बिना पढ़े समझ में आता है, आपको पढ़ के भी नहीं आ रहा है। समय सार नहीं है, वो लौकिक बात है। आपको लेके तो समय सार बैठे हैं, बातें ही कर रहे हैं लेकिन यदि वो पहचान नहीं आएगी तो ये पहचान कैसे हो पाएगी? जो नियम यहाँ है वही नियम वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है। जो हमारे हित का सोचे, जो हमारे उन्नति का सोचे, जो दूसरों की शह पे नहीं पनप रहा हो, वो सब पराए हैं, वो सब दूसरे हैं, वे सब अपने नहीं हैं। उसको ड्रग माफिया ने दिया है पैसा, तो वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है? वो तो उसका मित्र है। वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, वो उसके लिए काम कर रहा है। वो हमको अच्छा नहीं कर रहा, खराब कर रहा है। ऐसे ही ये जो परिणाम पैदा हुआ रात का, इसको पैदा किसने किया है? आया कहाँ से? ये आप विचार करो। नेचुरली आया है क्या? स्वभाव से आया है क्या? बिना कुछ करे आया है क्या? तो आगम से उत्तर मिलेगा। क्या उत्तर मिलेगा? कर्म ने भेजा इसको, कर्म जनित है। बिना कर्म के क्रोध करके बताओ, बिना कर्म के घमंड करके बताओ, बिना कर्म के मान, मायाचार, लोभ, काम, कुछ भी विकार जो आपको भाव लगता है करके बताओ आप। अब ये थोड़ा सा आगम के ऊपर भरोसा चाहिए इसमें, क्योंकि कर्म दिख नहीं रहा है, कर्म का अस्तित्व नहीं ज्ञात होता है।
तथापि कर्म है, विविधताएं हैं, तो विविधताओं का कारण भी है। ऐसा सोचता है, विचारता है, जानता है, तो समझ में आता है कर्म है और ये सब कर्म जनित है। ऐसा अपन सुनते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन सोचते मानते नहीं हैं। भूख प्यास लगती है ना? भूख प्यास स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? बोलो जल्दी बोलो, इतना सरल उत्तर है। बोलो मैडम, आप तो डॉक्टर हो, आप बताओ, आपने सारा पढ़ा है। भूख प्यास स्वाभाविक है अस्वाभाविक है? आपके लिए बताओ आप। पढ़ते पूजा मैंने पढ़ा ना जब पहली बार। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी न हुई। हर पल तन में ही तन्मयता, श्रुत तृष्णा विरल पी न हुई। बहुत बार पढ़ी थी पूजा, लेकिन जिस दिन भाव लगा इसमें कि क्या कह रहे हो, मतलब कितनी मार्मिक पंक्ति। ये क्षुधा देह का धर्म, इस देह का नेचर है। भूख प्यास मल पसीना स्वेद निद्रा, ये सब किसके धर्म है? थकान किस में पैदा होती है? इसमें पैदा होती है। ये सब किसके धर्म है? सब देह के धर्म है। इसकी पहचान कभी ना हो। अपन बार बार खुद से ही कहते हैं, सुन करके भी जाते हैं ना, भूख तो नेचुरल है, भूख तो लगेगी सही, प्यास तो लगेगी सही, ये तो हमारे को आएगा ही, खाना तो पड़ेगा ही, ये तो स्वभाव है, मनुष्यों का स्वभाव है। तो मनुष्य बने रहना अच्छे से, हो एक दिन मनुष्य भी नहीं रह पाओगे। मनुष्य स्वभाव है कि जीव स्वभाव है? ठीक है, मानव का स्वभाव मानते हैं, हमने देह का स्वभाव नक्की कर लिया ना, है वैसा, लेकिन उसके बाद भी कुछ है कि नहीं है? जितना दिख रहा है उतना ही है कि उसके अलावा भी कुछ और है? क्या और है? जितना आपका वैभव दिखता है ना ऊपर से, उतना ही है कि कुछ और भी है? तो वो दिमाग में रहता है तो प्रसन्न बैठे रहते हो। ऐसे जो दिख रहा है सामने, भोजन पान सब कर लिया, शांति हो गई, जो है उसके अलावा भी कुछ है कि नहीं है? क्या है? जीव स्वभाव, उसका विचार, ये देह का नेचर है। भोजन प्यास भूख प्यास ये सब किसके नेचर हैं? और मान किसके रखें? हमारे नेचर। तुम्हारे नेचर है, तब खाते रहो, और क्या करोगे? खाने में मजा अब आए बिना नहीं रहेगा। जब तक ये मान्यता रहती है खाना पीना हमारा नेचर, भूख प्यास हमारा नेचर है, अब खाने पीने में मजा आए बिना रहेगा ही नहीं। अज्ञान तो देश में बैठा है, अब नहीं मजा आए असंभव, आएगी, और अच्छा नहीं मिलेगा बुरा लगेगा, क्योंकि खुद के लिए कर रहे हैं ना, ये हमारा नेचर है। और जब ये जाना जाता है देह का नेचर है, देह भिन्न है, इसका काम है, तो परायापन जहाँ लगता है तो उस परायापने के साथ में कट हो जाता है संबंध। अब अच्छा बुरा नहीं सोचता, ऐसा नहीं लगता जैसे पहले लगता था। ख्याल में ही बात। तो ये जो भूख प्यास पैदा हुई, रोग राग द्वेष पैदा हुए, ये पैदा कहाँ से हुए? भूख प्यास को किसने पैदा किया? भूख प्यास ये पूछा था ना, स्वाभाविक है अस्वाभाविक? अस्वाभाविक है। क्यों अस्वाभाविक है? कर्म जनित है, वेदनीय कर्म जनित है, राग द्वेष जनित है, इस प्रकार का उसका नेचर है। तो जो पैदा ही कहाँ से हुई है? दूसरे से। तो वो खुद की कैसे हो सकती है? वो हमारी कैसे हो सकती है? भूख को वेदने का भाव शरीर में है कि जीव में है? भूख किस में है? शरीर में। और भूख को वेदने का भाव किस में है? जीव में। तो वो जो वेदन भी भाव है, अब वो वेदने की भाव की अपन पूछ रहे, वह हितकर है अहितकर है? दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है। तो इसका मतलब क्या है? वो भाव हमारा नहीं है। पैदा किसने किया उसको? कर्म ने पैदा किया है। क्योंकि यदि हमारे से आता तो वो हमारे लिए ऐसा नहीं करता। जो हमारा स्वयं का भाव है, वो हमारा स्वयं का भाव हमारी उन्नति लेकर के आता, हमारा अस्तित्व कायम रखने के लिए लेके आता, हम में कुछ अच्छा भाव लेकर के आता। ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए दो बातें हैं ना, पराय से पैदा हुआ और लाभ ही किसको रहा है? बुला किसको रहा है? वो जो आतंकवादी भारतीय है,
वो बुला किसको रहा है? विदेशियों को। ऐसे ही राग द्वेष भाव हैं, ये बुला किसको रहे हैं? आत्मा को बुला रहे हैं, आत्मा के सुख को बुला रहे हैं, मोक्ष को बुला रहे हैं, कि और गतियों को और दुख को, कर्म को बुला रहे हैं। जड़ व्यंजन सुधान नाश करें, खाने से बंध अशुभ होता, और उदय में होवे भूख अतः, निज ज्ञान अशन अब में करता। पंडित जी की पूजा क्या है? जड़ व्यंजन क्षुधान नाश करें, और खाने से बंध अशुभ होता, यानी बंध हुआ ना, खाया बंध अशुभ हुआ, अशुभ बंध होगा तो यानी कर्म आए, कर्म आए यानी जीव का अस्तित्व बढ़ गया, जीव अब संसार में अच्छा रहेगा, तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? स्थिति बढ़ गई, यानी क्या हुआ? संसार में दुख पाता रहेगा। तो दो लॉजिक थे अपने पास, वो दोनों लॉजिक इसके ऊपर फिट हुए। जो भूख का, प्यास का, राग का, देश का भाव है, मिथिलेश भैया, आया कहाँ से? वो कर्म ने पैदा किया, कर्म के माध्यम से आया, जीव में आया भले, लेकिन आया वहाँ से। और इसने बुलाया किसको? जीव के भाव को बुलाया, कर्म को बुलाया। तो जो भाव ऐसा है, उस भाव के प्रति अपनेपन का भाव रहेगा कि परायपन का रहेगा? जो आपको नहीं समझ में आए, उदाहरण में लगा लो, जो भारतीय व्यक्ति विदेशों से पैसा ले रहा है और उसी से अपना घर चला रहा है एक बार, और विदेशी लोगों को घुसपैठ करने की जगह दे रहा है, ऐसे भारतीय को आप क्या कहोगे? देशद्रोही कि भारत का सच्चा नागरिक? देशद्रोही कहोगे। उसको आप सम्मान कितना करोगे? हैं? नहीं करोगे। जब तक नहीं पता है तब तक कर सकते हो, लेकिन जब पता चल जाए तो क्या करोगे? इससे हमें संबंध नहीं रखना है। घर में कदाचित हो सकता है अभी नीचे के रूम में ही है और आपको पता लग जाए, तो आप तत्काल जा कर के, आप पता हो सकता है इसके पास कुछ हो भी सकता है, तो क्या करोगे? ठीक है, अभी नीचे है ना, प्रेम से इसको क्या करते हैं अपन? घर से बाहर कर देते। अभी अपन जाहिर नहीं होने देते इसको, क्या कि हम इसका भेद जान गए हैं, अभी घर में है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको प्रेम से क्या कर दिया? विदा कर दिया। अब बाद में उसके लिए हमेशा के लिए लॉक लगा दिया। ऐसे के ऐसे ये राग का परिणाम है, द्वेष का भाव है। अब आप बताओ, ये कर्म ने पैदा किया, कर्म अपने कि दूसरे के? कर्म अपने लिए अच्छे कि बुरे? अब ये तो बताओ, कर्म अपने लिए कैसे हैं? बुरे हैं। तो उस कर्म ने इसको पैदा किया है, पैदा यहाँ हुआ, और ये पैदा आत्मा में होकर के भी, आत्मी होकर के भी बुला किसको रहा है? आत्मा को नहीं, कर्म को ही बुला रहा है। तो दो बातें लगी इसके ऊपर, आया कर्म से, बुला रहा है कर्म को। ऐसा भाव से आप क्या करोगे? प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? कर तो रहे, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कब तक प्रेम बनेगा? गुरुजी, कब तक प्रेम बनेगा? कब तक? तो ऐसा भ्रम कब तक रहेगा? जब तक ये नहीं जानेगा कि इसका संबंध किससे बन रहा है। ये मेरे स्वभाव से पैदा हुआ, मेरे में प्रविष्ट है, मेरे लिए हित का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा विचार जब तक नहीं करता है, तब तक उस भाव को अपना माने बिना नहीं रहेगा। जब तक उस व्यक्ति की पहचान आपने नहीं करी है, तब तक वो आपके घर में है, तो आप उसके साथ प्रेम का व्यवहार करते हो। कश्मीर है ना, तो वहाँ पर कई लोग जिनके माता पिता जो बच्चे हैं, वो बच्चों को अच्छे से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, अच्छा पालन पोषण करते हैं, भोजन आदि भी देते हैं, धन भी देते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। लेकिन कई बार आप देखो घटना ऐसी रहती है, पेपर में भी आती है, माता पिता को मालूम पड़ जाता है कि जिसको हमने पढ़ा किया अपने बेटा है, लेकिन क्या है, ये आतंकियों से मिल चुका है, आतंक फैलाता है, राइफल है इसके पास, बम है, विस्फोट करता है, अपने देश में गड़बड़ करता है। तो वो अपना है इसलिए उसका पोषण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो क्या करते? पहले समझाएंगे, और नहीं समझे तो तुम जाओ यहाँ से। माता पिता इतने भारतीय हैं, इतने उनको भरोसा है, इतना विश्वास है कि उसके भारत के साथ रहते हैं,
भारत के बड़े प्रति वफादार रहते हैं, लेकिन बच्चा जो ऐसा अपना है तथापि उसका क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। क्यों कर दिया उसका त्याग? जैसे ही जाना है, ये दूसरों से मिला हुआ है, हमारा ही चाहता है, कश्मीर का ही चाहता है, भारत का ही चाहता है, जाओ यहाँ से। जब तक नहीं जाना था तब तक प्रेम था। ऐसे ही यह राग द्वेष मोह भाव बहुत अच्छे से ओढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से अपनाए हुए हैं, बिल्कुल दिन रात तन्मय हैं। गुस्सा भी आता है तो अच्छा लगता है अपने को अपना। क्या अच्छा लगता है? कई बार बैठ करके अपन ये विचार करते हैं, उस दिन वो गुस्सा आया था ना और अच्छा था, ऐसा डांटा उसको, सब समझ में आ गया उसे, ऐसा गुस्सा अच्छा था। अपने घमंड को लेकर के, अपने टेढ़ेपन को लेकर के अपन चले थे, वो सब अपने को याद आकर के चेहरे पे स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है। वो दिन बहुत अच्छा था। उस दिन हम ऐसे बन ठन के खड़े थे, सब लोग आए थे, सब लोगों ने प्रशंसा करी थी, ऊंचा माना था। याद आता है, खोला एल्बम, समझ गए, और देख देख करके पसंद। क्यों? क्या कारण? अपना भाव है, उसके प्रति लगाव है। गुस्सा इसे भी बुरा लगता है, लेकिन उसी गुस्से को याद कर करके प्रसन्न होता है। भविष्य के गुस्से का इंतजार करता है, भाव करता है कि हम गुस्सा करेंगे अभी। जैसे घर में सास बहू हो, समझ लो, तो सास आई घर से, मतलब मंदिर से नहीं भेजते अपन, कहीं बाजार से, पहले से सोच के आती है 11 बज गई है, काम काज तैयार मिलना चाहिए, भोजन तैयार मिलना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होगा तो नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी, बोलूँगी। फिर उसने उसके बदले में ये जवाब दिया तो हम ये बोलेंगे, फिर वो ये बोलेगी, और फिर वो चिल्लाऊंगी, और चिल्लाना पक्का हो तो सड़क पे खड़े खड़े चिल्लाने लग जाए। ख्याल है, ख्याल में तो कुछ भी हो जाए। जब वो अपना घी से सब झोपड़ी जला सकता है, शमश्रु नवनीत, तो कोई महिला चिल्लाने लगी तो क्या, कोई चिल्लाती मिल जाए तो कहना बहन जी शांत रखो, कुछ नहीं जल रहा है। मतलब भविष्य के गुस्से के प्रति भी प्रेम आता है, उसको पैदा करता है व्यक्ति। एक बार हम ऐसे बैठे थे, अंतराय क्यों बन जाते हैं, भोजन आदि के अंतराय आते हैं ना, तो अंतराय भी बन जाते हैं। हम खुद ही मान लेते हैं कि अंतराय आए, जैसे किसी घर भोजन करने गए, अपन बड़े त्यागी हैं, तो अपन सोचते हैं इनके घर थोड़ा सा हाथ हो जाए, थोड़ा भोजन पानी हो जाए, फिर एक आध निकलेगा, फिर अपन त्याग कर देंगे। त्याग करके इनको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, हम अंतराय का पालन करते हैं, तुम्हारी कितनी गलती है, देखो भोजन हो गया, छोड़ दिया हमने। मतलब उस भाव के साथ में अपनी कह रहे कि हम स्वयं ही क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, मुझे अंतराय आए, मुझे विघ्न हो। और उस अभी तो किस भाव से किया है, बड़प्पन के भाव से। अब वो जो एक्चुअल में आएगा तब मालूम पड़ेगी 6-6 दिन के अंतराय, 10 दिन के अंतराय, 15 दिन के, सोचते रहेंगे अंतराय क्यों आ रहा है, हमने कुछ किया ही नहीं है। मतलब दूसरे का क्या विघ्न पहुंचाया वो दूर की बात है, खुद ने खुद के लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आप सोच ना करिए, मतलब जैसे अपन थोड़े बहुत त्यागी, आप समझ थोड़े से त्यागी, तो कहीं गए तो उसके ऊपर अपना थोड़ा सा रोक दिखे ना। जब रात्रि भोजन त्यागी तो रात्रि भोजन का समझ लो कि अब हमारी रात हो गई, आपने रात में दिया, बिल्कुल हम छोड़ रहे हैं, तो तुमने ही सोचा कि रात्रि में लोग ला करके, तो हमारा थोड़ा रुबाब बनेगा। काय का रुबाब, किस बात का भाव बांध लिया, भविष्य की तैयारी खुद ने कर ली, समझ में। तो गुस्से के प्रति प्रेम है, अपना तो है। टाइम हो गया अपना, हम सोच रहे थे तो आप लोग थोड़े से बैठे हैं, नए भी हैं जो आए हैं, लेंगे 10 मिनट टाइम। तो वो जो भाव है ना, पर भाव, वो पर भाव पर नहीं लगता है, लेकिन पर लगने के लिए विचार की जरूरत है। उस राग ने मुझे क्या दिया है, उस राग ने मुझे क्या सुख दिया है, उस राग से भविष्य का क्या होगा, भविष्य में क्या मिलेगा उससे, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्रोध कहाँ से पैदा हुआ है, लोभ कहाँ से पैदा हुआ है, घमंड कहाँ से पैदा हुआ है, मोह कहाँ से पैदा हुआ है। उसके बेस में जाके नहीं देखेगा तो वो लक्षणों की पहचान करा ना, उसने चादर खींचा तो खींचने से ही दे नहीं दिया, उसने पहचाना, उसने विचार किया, लक्षणों का विचार किया। तम्हा जिण मग्गादो गुणेहिम आदम परम च दवेशु, प्रवचन सार बहुत सुंदर गाता 90। तम्हा इसलिए जिन मार्ग से गुणों की पहचान से अपने और पर का भेद जानो। सुन सुन करके तुम सोचो कि हो जाएगा, असंभव बात है।
आप जब तक लक्षणों का विचार नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे लक्षणों की पहचान, तब तक पर नहीं लगने वाला है, स्व नहीं लगने वाला है। इसलिए आपको लक्षण दिया इतना सा कि राग द्वेष मोह भाव आत्मा की बर्बादी के हेतु हैं कि आबादी के हेतु हैं। इतना सा काम करना। कितना मैडम? राग द्वेष मोह प्रेम गुस्सा आदि के भाव आत्मा की बर्बादी के साधन है कि आबादी के साधन है। इससे आनंद वास्तव में प्राप्त हो रहा है कि हमको कष्ट प्राप्त हो रहा है। इससे भविष्य में क्या मिलेगा, इन विकल्पों से संकल्पों से हाथ में क्या आ रहा है। तो यदि इतना विचार बने तो आपको लगेगा कि वास्तव में राग द्वेष मोह जो पैदा हो रहे हैं ये हो तो रहे हैं लेकिन ये अपने नहीं हैं। और जहाँ भाव पैदा हुआ अपने नहीं है, ये सूक्ष्म भाव, तो फिर उसके प्रति त्याग का भाव क्या छूट जाते हैं। हो रहे अभी भी, जैसे कहा था ना घर में अभी भी तो है, तथापि परायापन आ चुका है। श्रद्धान में परायापन आना ये बहुत बड़ी बात है। आस्तिक व्यक्ति का नास्तिक बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। स्थितिकरण अंग, आस्तिक बनाना किसी को, नास्तिक जा रहा था उस नास्तिक को आस्तिक कर देना विश्व का बहुत बड़ा गुण है, आस्तिक बने रहना। ऐसे ये राग द्वेष भावों के प्रति परत्व पैदा होना, उसमें अस्तिपने का भाव छूट जाना, बहुत महान बात है। राग द्वेष छोड़ना बाद में, गुस्सा छोड़ना बाद में, गुस्सा नहीं छुड़वाएंगे अभी। अभी क्या कह रहे हैं, तुम इनको जान जाओ। क्या जानो? इनकी स्थिति क्या है, इनका स्टेटस क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। वो दोस्ती यारी ना तुम्हारी, हम तुमसे कहेंगे बाद में छोड़ना, लेकिन इनको तुम चित्रण दिखा रहे, कहाँ कहाँ जाते, क्या करते, तुम्हारे से क्या छीनना चाहते, तुम देख लो। और अभी स्कूल में है तो तुम्हारे साथ में रहेंगे, उनको दिख रहे हैं, परंतु मन से उतर गया, उतर चुका है। अपन किसी व्यक्ति को निगाह से उतार दें तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रह जाती। ऐसे अपन इन भावों को पर जान करके इनका त्याग सहज रूप में बन पाए, और वह तभी होगा जब स्व का ग्रहण होगा और पर का पर रूप जानना होगा। वह ग्रहण त्याग की विधि जान करके वैसे ही प्राप्त होवे। ऐसे मंगल भावना सभी की बात तक। कल प्रवचन, कल नहीं रहेगा, कल दीदी, कल तो नहीं होगा, मोह नहीं रहेगा दीदी। आज अष्टमी अपन ध्यान करते, हम रोज नहीं लेते वैसे, आज है तो आप है तो इसलिए ले लेते हैं। सावधान। जानिए, यह मैं जीव चैतन्य स्वरूपी ज्ञानमयी आनंद को भोगने वाला सत्ता स्वरूपी अद्भुत पदार्थ हूँ। स्वयं का अस्तित्व है। यह अस्तित्व स्वयं के ही ज्ञान से जाना जाता है। जानिए, मैं जीव हूँ, जीता हूँ, जीता ही रहूँगा अपने चैतन्य से, ज्ञान से, दर्शन से। मेरा अस्तित्व बना ही हुआ है। यह मैं ज्ञान में आनंद को भोगने के स्वभाव वाला हूँ। यह परभाव, राग द्वेष आदि भाव मेरे हित के नहीं हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, आकुलता पैदा करते हैं। रंच मात्र भी सुख का अनुभव राग से, द्वेष से, मोह से नहीं होता है। देखिए, आकुलता के जनक, पैदा करने वाले
राग आदि भाव ही है, इसलिए ये मेरे नहीं हैं, मेरे सत्व के लिए नहीं है। मेरे त्रैकालिक स्वभाव में, ध्रुव स्वभाव में इन भावों का प्रवेश ही नहीं है। वहाँ देखिए जहाँ राग ने आज तक प्रवेश नहीं किया, जो त्रैकालिक भाव है वही मैं हूँ, वही जीव है, हमेशा से है, जानिए इसे। ज्ञान स्वरूपो चित् शक्ति स्वरूपो परभाव रहितो ज्ञान मात्रो विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूढं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूढं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सा